हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वकार एजुपीडिया। आज की हमारी वीडियो का मौजू है सुर्ख गाय या रेड हीफर। सुर्ख गाय की कुर्बानी की यहूदी मजहब में क्या अहमियत है? अब तक कितनी सुर्ख गायों की कुर्बानियां दी जा चुकी है? इस सुर्ख गाय की खुसूसियात क्या होगी और इस सुर्ख गाय की कुर्बानी का दज्जाल की आमद से क्या ताल्लुक है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिए। सुर्ख गाय की कुर्बानी की यहूदी मजहब में क्या अहमियत है? सुर्ख गाय की कुर्बानी यहूदी मजहब में एक अहम रस्म है। यहूदियों के मुताबिक जो लोग किसी मुर्दे के साथ राब्ते की वजह से नापाक हो जाते हैं तो सुर्ख गाय की कुर्बानी से उन्हें पाक किया जाता है। इसके लिए सुर्ख गाय को कुर्बान किया जाता है, फिर उसे जलाया जाता है, फिर उसके राख में चश्मे का खालिस पानी डाला जाता है। इस पानी को उस नापाक शख्स पर छिड़काया जाता है जो किसी मुर्दे के साथ राब्ते की वजह से नापाक हुआ हो। दरअसल यहूदी इस कुर्बानी से मजलूमों के कत्ल व गारत के गुनाह को धोना चाहते हैं। यहूदियों का मानना है कि सुर्ख गाय की कुर्बानी से वो पाक हो जाएंगे और यरूशलेम में हैकल सुलेमानी को तीसरी बार तामीर करने के काबिल हो जाएंगे, जिसके बाद वो दज्जाल के इस्तकबाल के लिए तैयार होंगे। अब तक कितनी सुर्ख गायों की कुर्बानियां दी जा चुकी है? यहूदी मजहब के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर अब तक सिर्फ 9 सुर्ख गायों की कुर्बानियां दी जा चुकी है। अपनी इबादतगाह की तामीर से पहले यहूदी 10वीं लाल बिचड़ी की कुर्बानी देंगे। पहली सुर्ख गाय की कुर्बानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दी थी, जिसका जिक्र कुरान मजीद के सूरह बकरा में आया है कि जब यहूदियों में कत्ल व गारत गिरी हद से बढ़ गई और एक मालदार आदमी कत्ल हुआ तो कातिल का पता लगाने के लिए उन्हें एक गाय को कुर्बान करने का हुक्म दिया गया। अपनी सरकशी और नाफरमानी की वजह से यहूदी इस गाय के खुसूसियात पूछने लगे कि वो कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा वगैरह। सुर्ख गाय की खुसूसियात। यहूदी मजहब के मुताबिक जिस सुर्ख गाय की कुर्बानी दी जाएगी वो मुकम्मल सुर्ख रंग की होनी चाहिए, जिसमें 2 से ज़्यादा बाल दूसरे रंग के न हों। वो मादा हो और उसकी उम्र कुर्बानी के वक्त 3 साल की होनी चाहिए। उस पर कभी भी ज़रात का काम न किया गया हो, उसने न कभी दूध दिया हो और न ही कभी हामला हुई हो। कुर्बानी के लिए सुर्ख गाय में ये खुसूसियात होनी चाहिए। सुर्ख गाय की कुर्बानी का दज्जाल की आमद से क्या ताल्लुक है? यहूदियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तीसरी मर्तबा तामीर नहीं होती उस वक़्त तक दज्जाल इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। ताहम इसकी तामीर में 2 मुश्किलात है। पहली ये कि हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए यहूदियों को गुनाहों से पाक करने वाली सुर्ख गाय की कुर्बानी करनी होगी। दूसरी मुश्किल हैकल सुलेमानी के तामीर का मकाम है। यहूदियों के मुताबिक हैकल सुलेमानी को जिस जगह पर तामीर किया जाना है वो ऐन वही मकाम है जहां पर इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। यानी हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए मस्जिद अक्सा को गिराना होगा और मस्जिद अक्सा मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों का भी मुक़द्दस मकाम है। यही वजह है कि यहूदियों को इसकी शहादत के लिए बाकायदा माहौल बनाना पड़ रहा है। अब पहली मुश्किल यानी सुर्ख गाय की कुर्बानी के लिए अमरीकी शहर टेक्सास से सुर्ख गायें इसराइल मुंतकिल की गई है। यहूदियों का दावा है कि वो सुर्ख गाय की कुर्बानी 8 अप्रैल 2024 को देंगे, क्योंकि इस दिन मुकम्मल सूरज ग्रहण है। तौरात के मुताबिक सुर्ख गाय की कुर्बानी आखिरी वक्त यानी कुर्ब क़यामत की इब्तिदा है। अल्लाह तमाम फितनों से हमारी हिफाजत करे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल वकार एजुपीडिया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।